हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज हम करने जा रहे हैं एमएसवी 002 का क्वेश्चन 4th, मतलब कि हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सेक्शन 2 का क्वेश्चन 5 हम आज डिस्कस करेंगे। डिस्कस द रोल ऑफ बॉलीवुड इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा इज मूवमेंट ऑफ इंडियंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और बॉलीवुड का उसमें क्या रोल था कि वो इंडियन डायस्पोरा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मेनली उसके बारे में है ये क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। आई हैव मेंशन द क्वेश्चन अबव। सेक्शन भी आप मेंशन कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड बाय द एग्जामिनर। तो सेक्शन ऊपर मेंशन करके आई हैव रिटन द क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आंसर। तो जो पहले तो बॉलीवुड के बारे में हम बता देते कि जो बॉलीवुड है वो हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री है जो कि मुंबई इंडिया में लोकेटेड है। इसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन रिप्रेजेंटिंग इंडियन डायस्पोरा। एज यू नो दैट पीपल लव बॉलीवुड, है ना। जो इंडियंस है वो बॉलीवुड के बिल्कुल क्रेजी है, वो हर एक मूवी देखते हैं और हर एक मूवी में जो जो होता है उनको ये लगता है कि यही रियलिटी है। तो इसलिए जो इंडियन डायस्पोरा था उस बॉलीवुड ने काफ़ी सारी फिल्म्स उसके ऊपर बनाई है, बिकॉज दैट इज़ अ हॉट टॉपिक, है ना। और उसमें उसने काफ़ी एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने में, पीपल तक पहुंचाने में, राइट। अब जो डायस्पोरा है वो क्या रेफर करता है कि जो पीपल हैं इंडियन ओरिजिन के, वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक फ्रॉम इंडिया टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो कोई भी हो सकता है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर, राइट। अब जो बॉलीवुड फिल्म्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इस मतलब कि इस डायस्पोरा को लेके उनका बहुत ज़्यादा क्रेज है और ये क्रूशल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर देम। इसलिए क्रूशल मीन्स बन जाता है लोगों के लिए कि वो इस बॉलीवुड के थ्रू चीज़ों को जाने, है ना, नॉलेज गेन करें। जो इंडियन डायस्पोरा है वो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल है विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस एंड आइडेंटिटीज। दे आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब एंड आर बाउंड बाय देयर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। अब हमने बता भी दिया भाई, इंडियन जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डाइवर्स पीपल हैं, उनकी कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं हो सकती। अब बॉलीवुड फिल्म है उन्होंने हेल्प किया है लोगों को एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और बिलोंगिंग अमंग द डायस्पोरा एज दे कैन सी देयर एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्टेड इन द मूवीज। अब काफ़ी सारे लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडियंस है, साउथ इंडियंस है, मतलब कि ईस्ट में है या फिर वेस्ट में, जैसे भी इंडियंस है, जो भी उनकी लैंग्वेज है, कल्चर है, लेकिन बॉलीवुड के थ्रू जब वो खुद को देखते हैं तो उनको ये लगता है हाँ, चाहे हम किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट से हैं लेकिन हमारे स्ट्रगल सेम है, हम सेम जर्नी के थ्रू हम गए हैं। तो वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, वो सेंस ऑफ ब्रदरहुड, वो फील बॉलीवुड के थ्रू ही आता है। तो ये चीज़ उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे बताया है। अब जो बॉलीवुड फिल्म्स है उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया है। उन्होंने हाईलाइट किया कि कितना कंट्रीब्यूशन इंडियंस ने किया इन वेरियस फील्ड, जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन अदर कंट्रीज एज वेल। वो शो करते हैं कि जो कितने स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस किया जाता है जब एक इंडियन दूसरे कंट्री में जाके बसता है, न्यू कल्चर में जाके बसता है, न्यू एनवायरनमेंट में जाके बसता है। और इन स्टोरीज और कैरेक्टर्स के थ्रू बॉलीवुड फिल्म्स ने हेल्प किया है जो कि एक गैप है इंडियन डायस्पोरा और जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उसको कम करने में। और बॉलीवुड फिल्म्स ने एक ऐसा रोल भी प्ले किया है जहाँ पे उन्होंने इंडिया की जो एक सेट इमेज है या फिर इंडिया की जो इमेज ऑलरेडी सेट था उसको चेंज करने में या उसको शेप करने में इंडियन कल्चर को भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में शो किया है वर्ल्ड को। जैसे कि इंडियंस के बारे में एक टिपिकल मेंटालिटी होती है लोगों की, तो उस चीज़ को चेंज करने में भी बॉलीवुड ने हेल्प किया है। अब इन सब थ्रू मतलब कि पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन कैरेक्टर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस इन इट्स फिल्म्स, बॉलीवुड हैज हेल्प टू प्रमोट इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज ग्लोबली। इससे क्या हुआ है कि इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट इंडिया एंड इट्स पीपल अमंग ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। अब लोगों को लगता है इंडिया इज वर्थ ट्रैवलिंग टू, है ना, इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें बॉलीवुड ने भी काफ़ी हद तक हेल्प की है। बॉलीवुड्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन डायस्पोरा कैन बी सीन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड म्यूजिक एंड डांस हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कल्चर। आज अभी भी आप देख लो नाटो पे, मतलब कि कहाँ तक ऑस्कर भी जीत के आ चुका है नाटो। तो यू कैन इमेजिन, दो इट इज़ नॉट बॉलीवुड बट हाँ, तो उसमें हम आप उस चीज़ में हम देख सकते हैं बॉलीवुड को कि इट हैज़ चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। बॉलीवुड सॉन्ग्स, डांसेस परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स, पार्टीज, अदर सोशल इवेंट्स एंड दे हेल्प टू कनेक्ट द डायस्पोरा विद द इंडियन रूट्स। मतलब कि अगर कोई भी दो इंडियन बाहर मिल रहे हैं तो उनको एक कनेक्ट फील होता है एक दूसरे को, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड कि कितना स्ट्रगल होता है बाहर जाके सेटल होना। Now, Bollywood films has also influenced fashion and style trends among the diaspora. The colorful and vibrant outfits worn by the
by the Bollywood actors have become popular fashion. अब मतलब कि आप देख सकते हो कि इवन फॉरनर्स नाउ वांट टू गेट इनटू द इंडियन अटायर, और इंडियन तरीके से उनको शादी करनी है, फेस्टिवल्स वो सारे सेलिब्रेट करते हैं. जो कलरफुल इंडियन अटायर है वो आई डोंट थिंक सो कि और किसी भी कंट्री में इतना कलरफुल अटायर लोग मतलब कि पहनते हैं या वो सारी चीज़ें हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो माइंडसेट है वो बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं ये चेंज किया है. ये सारी चीज़ें अब मतलब कि फेस्टिवल्स हो गए, वेडिंग्स हो गए, तो उस माइंड वो वाला माइंडसेट भी अब बॉलीवुड ने काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है. बॉलीवुड का काफ़ी इंपैक्ट है इंडियन डायस्पोरा में, क्योंकि ये देखा जा सकता है इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर में. जो बॉलीवुड फिल्म्स की जो सक्सेस हो रही है, जिससे कि जो डायस्पोरा है उससे इंडियन सिनेमा की बहुत ग्रोथ हो रही है. ना कि सिर्फ मतलब कि इंडिया में बॉलीवुड का सिर्फ क्रेज नहीं, इवन बाहर भी नाउ बॉलीवुड मूवीज आर मोर हैज़ मोर रीच देन एवर बिफोर. अब काफ़ी सारी जैसे कि यूके एंड यूएस में भी इनकी बहुत ज़्यादा रीच हो चुकी है. इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस इंडस्ट्री में लोगों के लिए, और ये लोकल इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. अब बॉलीवुड फिल्म से वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सोशल इश्यूज एंड कॉज को प्रमोट करने में. काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड फिल्म से जो कि एड्रेस करती है रेसिज्म को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड सोशल इनइक्वालिटी को, मतलब कि जो नेगेटिव चीज़ें देखी जाती हैं थ्रू बाय द पीपल जो कि इंडिया से तो डिफरेंट कंट्रीज में मूव होते हैं, तो उन इश्यूज़ को भी बॉलीवुड एड्रेस करता है. और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अवेयरनेस पहुंचाने में लोगों को कि हाँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही है. इससे क्या है, सोशल चेंज आ रहा है अमंग द पीपल, है ना. लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी है बॉलीवुड रिप्रेजेंटेशन के. वो क्या है कि काफ़ी सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो बॉलीवुड फिल्म है वो एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप ही लेके जा रही है. स्टीरियोटाइप क्या होता है भाई, नोशंस जो हमने ऑलरेडी अपने दिमाग में बना लिए और वही करेक्ट हैं उनके हिसाब से, दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट आर ट्रू, है ना. जो भी बोल दिया तो बोल दिया, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द ट्रूथ. तो वो स्टीरियोटाइप होते हैं. इसलिए वो डायस्पोरा को एक ऐसे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं जो कि लिमिटेड रोल्स हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कैब ड्राइवर्स हो गए. सारे इंडियंस तो दूसरी कंट्री में जाके ये सिर्फ ये वाली जॉब्स नहीं करते. तो ये क्या हो गया, एक स्टीरियोटाइप आ गया मतलब कि बॉलीवुड के दिमाग में. इसलिए एक जो टेंडेंसी है कुछ लोगों को जो पर्टिकुलर फील्ड में, उनको क्या कर देते हैं, बिल्कुल रिमोट ही दिखा देते हैं ना. और कुछ लोगों को इतना मतलब कि कुछ जॉब्स को या कुछ प्रोफेशंस को, कुछ कम्युनिटीज़ को इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज कर देंगे, मतलब कि इतना ग्रैंड दिखा देंगे. तो ये जो बॉलीवुड फिल्म्स का है, तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है ऑडियंसेस के अंदर. और जो मोर ओवर जो रिप्रेजेंटेशन है डायस्पोरा की बॉलीवुड फिल्म के थ्रू, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है एक पर्टिकुलर क्लास और सोशल बैकग्राउंड के लिए. क्योंकि जो बॉलीवुड फिल्म है वो दिखाता है कि जो डायस्पोरा है वो मतलब कि अफ्लुएंट एंड सक्सेसफुल है, और वो उन सारे एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर देते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, जो अपनी डेली नीड्स को भी फुलफिल करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या फिर जो फेस कर रहे होते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन. ऐसी चीज़ें बॉलीवुड काफ़ी हद तक नहीं दिखाता, बिकॉज दे वांट टू शो एवरीथिंग ग्रैंड, एवरीथिंग हैप्पी, है ना. तो वो जो रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक मिस हो जाती हैं. अब बॉलीवुड एक टूल है जिसके थ्रू डायस्पोरा को रीफॉर्मुलेट करा जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है कल्चरल ट्रेडिशंस को इन द साउथ एशियन डायस्पोरा. अब जो लेकिन ये जो ऐसा टूल है जो इसको डीकंस्ट्रक्ट भी कर सकता है, अगर इसने ये जो माइंडसेट बना दिया है पीपल का, उसको ये चेंज भी कर सकता है. ये मिरर है जितने भी पैटर्न्स हो रहे, कंजम्पशन हो रहे. इसलिए जो रेचल डायर थे उन्होंने अपने नोट में क्या लिखा था ड्यूरिंग 1960s एंड 70s कि हिंदी फिल्म वर स्क्रीन्ड इन द यूके इन सिनेमास ड्यूरिंग ऑफ पीक टाइम्स एंड संडे मॉर्निंग्स. These were discontinued in the 1980s as the VCR took over, a market that in turn was suppressed by the advent of cable and satellite television channels that cater for the Asian diasporic communities such as ZTV and B4U. Multiplex cinemas revived Hindi movie shows in the 1990s as the practice of video holdback. Film being released on the VCR up to 6 months after their cinema release made these showings commercially visible again. मतलब कि जो पहले जो स्क्रीन की जाती थी मूवीज़ यार आ चुके थे, उसकी वजह से जो मार्केट थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, और लोग अब ज़्यादातर मतलब कि वो टीवी वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, तो टीवी देखना ज़्यादा प्रेफर करते थे. और मूवी आती भी थी तो मतलब कि अगर वो इंडिया में मूवी मान लो कि जैन में रिलीज़ हुई है, तो वहाँ पे जाके कब आती थी, दूसरी कंट्रीज़ में जून जुलाई में. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ भी देखने को मिली थी. अब जो यश चोपड़ा था वो फर्स्ट था टू रिकग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ डायस्पोरा मार्केटिंग. यश चोपड़ा को तो सभी जानते हैं एज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्विकली सेटिंग अप ऑफिस इन लंडन एंड न्यूयॉर्क इन 1997 एंड 98. तो यश चोपड़ा के लिए जो ऑडियंस थी बॉम्बे, लंडन, न्यूयॉर्क में, साउथ एशियन डायस्पोरा था, यूके,
यूएस एंड कनाडा में उसके फिल्म्स में वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, इसलिए नॉन साउथ एशियन ऑडियंस ही वो इंटरेस्टेड हो गई फिल्म्स में ऑफ यश चोपड़ा ब्रांड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि लेट 1990s में हिंदी फिल्म्स वर रेगुलरली फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 20 ग्रॉसिंग मूवीज इन द यूके एंड द यूएस, क्योंकि यश चोपड़ा ने देख लिया कि अच्छा भाई ऐसे इस डायस्पोरा के ऊपर तो मूवी नहीं बन रहे, जो लोग मूव हुए उस बेसिस पे, तो उन्होंने वो टॉपिक लेके उसके ऊपर मूवीज़ बनाने लग गया, तो जो फॉरेन इंडियंस हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना और जो मूवीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा चलने लग गई। जैसे जो मनी रत्नम था 1988 में, जिसकी मूवी थी दिल से, वो ऐसी फर्स्ट थी जो कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हाई थी, उसने बहुत ज़्यादा अर्निंग की, बहुत ज़्यादा ग्रॉसिंग थी उसकी। अब ये जो रेवेन्यू था टिकट प्राइसेस के थ्रू वो 10 टाइम्स हायर था जो कि इंडिया में था। इंडिया में अगर टिकट 500 रुपये की मिल रही थी तो बाहर वही टिकट मतलब कि $100 की है ना, $50-60 की ऐसे मिल रही थी, तो जो रेवेन्यू था वो मतलब कि 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुका था। अब इस न्यू मार्केट में, न्यू जनरेशन में जो सिनेमा गोवर्स थे उन्होंने देखा कि भाई ये जो चीज़ है ये तो काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है, इससे तो काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, तो एशियन डायस्पोरा वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया सभी जो मूवी बनाने वाले थे उसमें। अब जो वेस्टर्न कल्चर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या मीडिया कंजम्पशन के पैटर्न में। काफ़ी ज़्यादा जो हिंदी स्पीकर थे, जो ब्रिटिश एशियन कम्युनिटी में थे, वो लार्जली कौन थे, पंजाबी, गुजराती और बांग्लादेशी, इससे कुछ ही थे जो अपनी मदर टंग हिंदी को बोलते थे ऐसे डायस्पोरा में। इससे जो अकॉर्डिंग टू रेचल डायर फिर से इनके बारे में आ गया कि वो जो यंगर जनरेशन थी उनको हिंदी की नॉलेज आने लग गई थ्रू वॉचिंग हिंदी मूवीज़। हिंदी सिनेमा ने एक उनके दिमाग में ऐसी छाप छोड़ दी, जिसके फिल्म फेयर हो गया, स्टारडस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें उनको उनके कल्चर के पास ज़्यादा लेके जाने लग गई। अब जो ग्रोइंग नंबर ऑफ वेबसाइट्स है और डिस्कशन फोरम्स है इंटरनेट पे, वो काफ़ी ज़्यादा अलाउ कर रहे थे कि जो बॉलीवुड है वो बहुत जल्दी से फास्ट कंजम्पशन बन गया था, बहुत ज़्यादा फैल गया था, बहुत ज़्यादा उनके कंज्यूमर्स बढ़ चुके थे, लाइक इन टर्म्स ऑफ ग्लोबली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था। अब ये जो प्रोसेस था आइडेंटिटी नेगोशिएशन फिल्म्स का या फिर म्यूजिक सिनेमेटिक रिप्रेजेंटेशन था, वो हमेशा से एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि बॉलीवुड सिनेमा ने ऐसी कुछ चीज़ें ऑक्यूपाई की है जिसने उसको अपनी होम कंट्री से लिंक किए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो डायस्पोरिक माइग्रेंट्स थे उन्होंने काफ़ी डायस्पोरा मतलब कि ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि जैसे कि वो वापस से अपने होमलैंड के थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हैं। इंडियन सिनेमा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड रहा है थ्रू फॉर मेनी डिकेड्स, लेकिन जो अंटिल मिड टू लेट 90s था ये देखा गया कि डिमांड बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला और डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। इंडियंस जो लिव कर रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो देखने जाने लगे कि उन्होंने एक ऐसा अटेम्प्ट बनाया अपने मतलब कि अपने होमलैंड के पास जाने में कि उनको जो रिजिड जो मेंटल बाउंड्रीज थे उसके थ्रू उनको जाना पड़ा, ताकि वो अपने जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ का कल्चर वो अडॉप्ट कर सकें, वहाँ पे वो होम जैसा फील कर सकें। नेशनैलिटी, नेचुरलाइजेशन, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन प्रोसेस आने लग गई। अब ये देखा जाने लगा जो इमेजिनरी इंडिया था या फिर जो फ्रोजन टाइम था, पास था, वो तो इम्पॉसिबल है कि वो वापस से रिटर्न आ सके, लेकिन विच कम्स टू रिप्रेजेंट द सेल्फ वेलराइज्ड इन अनदर प्लेस एट अनदर टाइम, लेकिन वो खुद को अपने उस वाले मतलब कि नए देश में पाके, एक डिफरेंट कंट्री में पाके भी वो इंडिया से क्लोज फील कर रहे थे। लास्ट में कंक्लूजन लिखा है कि बॉलीवुड कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, तो ये हमारा कंक्लूजन है। आई होप दिस क्वेश्चन वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड आई विल मीट यू विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSOE 002. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.